Hello everyone, welcome back to my channel. It's Aditi and today हम एक new subject शुरू कर रहे हैं which is personality development. ठीक है, तो इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट टू बी ऑनेस्ट, स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा है. जस्ट कुछ की टर्म्स हैं जो मैं आपको हर चैप्टर में अच्छे से बता दूंगी. उन की टर्म्स पे आपको फोकस करना है. बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और ये पर्टिकुलर स्लाइड्स और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होंगी, तो आप उसको प्रिंट आउट करा लो, उसका आप अपने पास रखो और उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ये बहुत इजीली आपके दिमाग में घुस जाएगा. चलो तो शुरू करते हैं. तो देखो, हमारा एक्चुअली में सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. लेकिन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि पर्सनालिटी होता क्या है. ठीक है, देखो, पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम पर्सनालिटी कहते हैं उसकी. ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो थॉट पैटर्न्स होते हैं, हम किस वे में सोचते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, हम कैसे बिहेव करेंगे एक सिचुएशन में, एज वेल एज जो सोशल एटीट्यूड हम अपने सराउंडिंग से ओवर टाइम इवॉल्व करते हैं. ये सब हमारी पर्सनालिटी के बहुत थॉरो पार्ट्स हैं. तो पर्सनालिटी एक डायनेमिक और ऑर्गेनाइज सेट ऑफ ट्रेट्स है. ठीक है, डायनेमिक होने का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज पर्सनालिटी को डिटरमाइन नहीं करती है. बहुत सारी चीजें मिलकर के एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनाती हैं और बहुत छोटे छोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ ट्रेट्स है ये, जो कि ये इन्फ्लुएंस करती है कि एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा और दूसरे लोग उस इंडिविजुअल को किस वे में परसीव करते हैं. इस सेंटेंस का ये मतलब है कि जैसे मान लो कि तुम एक काम और कंपोज नेचर के इंडिविजुअल हो, तो भले तुम्हारे सराउंडिंग में बहुत सारी स्ट्रेसफुल स्टिमुलस भी क्यों ना प्रेजेंट हो, लेकिन आप जनरली उसमें किस वे में रिएक्ट करोगे, काम वे में ही रिएक्ट करोगे. और लोग आपको कैसे परसीव करेंगे कि आप एक काम इंडिविजुअल हो. तो ये हमारी पर्सनालिटी डिटरमाइन करती है. अब पहला की टर्म जो मैं बताऊंगी कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो दो फैक्टर्स को मेनली क्या करती है, इन्वॉल्व करती है. एक आपकी इनेट डिस्पोजिशंस और एक आपका लर्न्ड बिहेवियर. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. वो हमारी इनेट डिस्पोजिशंस है जो हमारे अंदर ऑलरेडी है. और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को देख के, ऑब्जर्व करके, अपने सराउंडिंग से या फिर एक दूसरों को इमिटेट करके हम सीखते हैं. वो हमारा लर्न्ड बिहेवियर है, तो वो भी हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है. तो जो पर्सनालिटी है, इट रिफ्लेक्ट्स बोथ इनेट डिस्पोजिशंस एंड योर लर्न्ड बिहेवियर. अब डेफिनेशन देखो, साइकोलॉजी के किसी भी कॉन्सेप्ट की तरह जो हमारा पर्सनालिटी है उसके भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स ने ओवर टाइम दिए हैं अपने अपने वर्क के ड्यूरेशन में. लेकिन हमें मेनली मुझे लगता है कि दो डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद रख लोगे तो वो इनफ होगा. तो एक डेफिनेशन मुझे सबसे अप्रोप्रिएट जो लगी है वो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, ये जो एपीए है इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कि पर्सनालिटी है क्या, पर्सनालिटी इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग. इंडिविजुअल डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग अकॉर्डिंगली, वो होती है आपकी पर्सनालिटी, जो इंडिविजुअल में डिफरेंसेस हैं. और एक कार्ल जंग की डेफिनेशन भी मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगी कि पर्सनालिटी इज द सुप्रीम रियलाइजेशन ऑफ इनेट आइडियोसिंक्रेसीज ऑफ अ लिविंग बीइंग. देखो, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है द वे वी बिहेव. ठीक है, तो जो हमारी इनेट आइडियोसिंक्रेसी है, जो करने के लिए हम हमेशा से बने हैं, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, उसकी सुप्रीम रियलाइजेशन को भी हम पर्सनालिटी कह सकते हैं. तो दो डेफिनेशन हमें याद रखनी है. एक कार्ल जंग के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी इज द सुप्रीम रियलाइजेशन ऑफ इनेट आइडियोसिंक्रेसी ऑफ अ लिविंग बीइंग, एंड एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी इज द इंडिविजुअल डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग. इन शॉर्ट, पर्सनालिटी मेनली क्या करता है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी उसे अलाउ करती है कि वो किस वे में वर्ल्ड को परसीव कर रहा है, अपने अराउंड होने वाली चीजों को से वो कैसे रिएक्ट करता है, और दूसरे लिविंग, नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हमारे अराउंड में प्रेजेंट है उनके साथ हम कैसे रिलेट कर पाते हैं. ठीक है,
अब बात करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की। तो ट्रेट्स क्या होती है? ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैकरी ने दिया था, दैट इज ओशियन मॉडल, जो कि बहुत द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को क्या करता है, बताता है हमें। तो ये वो ट्रेट्स हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल किसी सिचुएशन में बिहेव कर रहा है तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये ट्रेट्स को याद रखना एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, ओशियन मॉडल, वो एक्चुअली एक एक्रोनिम है जिसमें ओशियन वर्ड से ही ये पांचों ट्रेट्स डिराइव होंगी। O का मतलब है openness to experiences, C is your conscientiousness, E is extraversion, A is agreeableness and N is neuroticism। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, देखो जितना ज्यादा हम क्यूरियस इंडिविजुअल होंगे, जितने ज्यादा हम क्रिएटिव इंडिविजुअल होंगे, हम उतना ज्यादा ओपन होंगे नए अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग या फिर नए एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो हाई लेवल्स होते हैं दे इंडिकेट इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, वाइल जो लोग जनरली ज्यादा क्यूरियस नहीं होते, ज्यादा ट्रेडिशनल होते हैं, जो चीजें वो मानते हैं ना उन्हीं चीजों को मानते हैं, और उनके अलावा अगर कोई उनको कोई दूसरा चीज सिखाना चाहता है या अपना पर्सपेक्टिव रखता है तो वो उस चीज को लेकर के ज्यादा ओपन नहीं है, वो ज्यादा उस चीज को लेकर के एक्सेप्टिंग नहीं होते। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग दे आर लो इन ओपननेस। ठीक है, तो ये एक पहला पर्सनालिटी ट्रेट हो गया, that you are either open to experiences or you are not. So if you are open to more experiences then you are a highly imaginative, creative and curious individual, while if you are not तो आप ज्यादा ट्रेडिशनल इंडिविजुअल होगे। देन कम्स योर कॉन्साइंशियसनेस। अब ये जो तुम्हारा टर्म है ना कॉन्साइंशियसनेस, इसका मतलब होता है हाउ ईगर यू आर टू गेट योर वर्क डन। इफ यू हैव अ डिजायर, आप कितनी इच्छा शक्ति है आपकी कि आप उस चीज को करना चाहते हो, तो द मोर डिसिप्लिन्ड यू आर, द मोर गोल ओरिएंटेड यू आर, द मोर कॉन्साइंशियसनेस यू हैव। ठीक है, तो जो हाई स्कोरर्स होते हैं इस पर्टिकुलर चीज में वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, वाइल जो लो स्कोरर्स होते हैं वो इम्पल्सिव या केयरलेस नेचर के हो सकते हैं। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रावर्जन की। एक्स्ट्रावर्जन मतलब बीइंग एक्सट्रोवर्टेड। तो ये एक्सट्रोवर्टेड मतलब कि आप किसी सोशल सिचुएशन में कितने असर्टिव हो, ठीक है, कितना एनर्जी आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो ये तो टर्म बहुत कॉमन है, एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। तो द मोर outgoing and energetic you are, the more extroverted you are, while introverts are generally those people who like to be more reserved, more quiet। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेट हो गया एक इंडिविजुअल का। ये बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स को डिटरमाइन करेगा। जस्ट आइडेंटिफाइंग एज एन इंट्रोवर्ट एंड आइडेंटिफाइंग एज एन एक्सट्रोवर्ट, कितनी सारे बिहेवियरल चेंजेस उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक्स्ट्रावर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है। देन कम्स अग्रीएबलनेस। अच्छा, अग्रीएबलनेस शो करता है आपका ट्रस्ट नेचर। द मोर ट्रस्टिंग यू आर बाय नेचर, है ना, द मोर काइंड यू आर बाय नेचर। नॉट काइंडनेस इज समथिंग दैट इज अ मेजर ऑफ अग्रीएबलनेस। ठीक है, जितना ज्यादा आप किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो वो ज्यादा ये इंडिकेट करता है कि आप ज्यादा कंपैशनेट हो। वाइल जो लो अग्रीएबलनेस है वो ज्यादा क्रिटिकल और ज्यादा एंटागोनिस्टिक थिंकिंग को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि यू आर मोर क्रिटिकल। तो अगर मैं जनरली किसी चीज से अग्री नहीं करती है ना, कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है बट मैं उसको एकदम मना कर दे रही हूँ कि नहीं तुम सही नहीं कह रहे, तो आई एम मोर क्रिटिकल इंडिविजुअल। वाइल अगर कोई चीज को बता रहा है, इवन इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट टॉपिक बट आई एम एक्सेप्टिंग ऑफ दैट कि हाँ ठीक है, आई अगर मुझे रिसर्च करनी होगी इस चीज के बारे में तो मैं बाद में करूंगी, बट अभी आप मुझे कोई चीज बता रहे हो तो मैं उस चीज पे अपना ट्रस्ट रख पा रही हूँ, देन आई एम मोर काइंड एंड कोऑपरेटिव इंडिविजुअल। तो ये हमारी फोर्थ बिग पर्सनालिटी ट्रेट है। एंड देन लास्ट वन इज न्यूरोटिसिज्म। तो न्यूरोटिसिज्म एक्चुअली इमोशनल इनस्टेबिलिटी के लिए ही दूसरा वर्ड है न्यूरोटिसिज्म। तो द मोर न्यूरोटिक यू आर, इन न्यूरोटिक इंडिविजुअल जनरली बहुत एंग्शियस और बहुत स्ट्रेसफुल इंडिविजुअल है जो अपने इमोशंस को मैनेज और रेगुलेट नहीं कर पाता। तो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, और इनके जस्ट ऑपोजिट जो इंडिविजुअल्स होंगे वो ज्यादा इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल्स होंगे। तो ये 5 बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या हमने पढ़ा, ओशियन मॉडल। तो ओशियन मॉडल में वी हैव
O for openness to experiences, C for conscientiousness, E for extraversion, A for agreeableness and N for neuroticism. ठीक है, ये हमें याद रखना है। किसने दिया था? पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैकरी ने ये ओशन मॉडल हमें दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अब बात करते हैं डिमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। देखो, पर्सनालिटी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि ये क्या है, ये एक बहुत डाइवर्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता। पर्सनालिटी बहुत सारे वेरियस चीजों से मिलके बना है। तो पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशन है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहला डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन। तो ये एसोसिएटेड है विद आवर सेल्फ इमेज, ठीक है, कि हम अपने आप को कितना वेल ग्रूम्ड रखते हैं, हमारी फिटनेस लेवल क्या है, हमारा हाइजीन लेवल क्या है। तो ओवरऑल जो हमारी अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो फिजिकल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी होती है हमारी। तो ये क्या करता है? इट अफेक्ट्स द फर्स्ट इंप्रेशन एंड सेल्फ इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल। देन आ जाता है आपका मेंटल डायमेंशन। अच्छा, मेंटल डायमेंशन के अंदर आती है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब है जैसे कि योर इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, आपका परसेप्शन, आप मोर ऑफ एन ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल हो या मोर ऑफ एन पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल हो, वो मेंटल डायमेंशन है पर्सनालिटी की। फिर आता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन मतलब कि योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनालिटी का। एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हाई लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कितने आराम से अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हो, बिकॉज आपके इमोशंस कहीं आपको ओवर पावर तो नहीं कर रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व होता है इमोशनल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी में। देन कम्स योर सोशल डायमेंशन, जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, आपके इंटरपर्सनल बिहेवियर, आपकी एडेप्टेबिलिटी, ये सब चीजें आ जाती हैं। एंड फाइनली होता है मोरल या स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसके अंदर आपका एथिकल बिहेवियर, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम, आप किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो लाइफ में कि हाँ यार, मतलब ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट्स अ डील ब्रेकर फॉर मी। जो लोग ऑनेस्ट नहीं होते मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो आपकी बिलीफ सिस्टम है, आपकी वैल्यू सिस्टम है, योर पर्पस इन लाइफ, यू बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल, ये चीजें मोरल या स्पिरिचुअल डायमेंशंस में आ जाती है। ये सभी डायमेंशंस एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आ जाती हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अब देखो, पर्सनालिटी को हमने इतनी डिटेल में पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने पर्सनालिटी का डेफिनेशन देखा, कॉन्सेप्ट्स देखे पर्सनालिटी के, हमने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझा, है ना, हमने मल्टीपल डायमेंशंस को देखा पर्सनालिटी के। तो हमें इतना तो समझ में आता है कि पर्सनालिटी के अगर हम टाइप्स डिस्कस करने जाए तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है ना एक्चुअली, वो जॉन होलैंड की करियर थ्योरी के बेसिस पे पर्सनालिटी के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो इन्होंने बेसिकली 6 मेन पर्सनालिटी टाइप्स दिए हैं हमें, और हर पर्सनालिटी टाइप एक सूटेबल करियर से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये एक्चुअली अगर आप इस वे में पर्सनालिटी को समझ जाते हो तो ये आपको बेटर करियर या एकेडमिक डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा न्यूमोनिक बनाया है, हालांकि मुझे लगता है कि ये ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन सारे आईसी अगर आप याद रखोगे तो एस फॉर सोशल, ए फॉर आर्टिस्टिक, आर फॉर रियलिस्टिक, E for enterprising, I for investigative and C for conventional, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर रियलिस्टिक टाइप पर्सनालिटी। तो जो रियलिस्टिक टाइप पर्सनालिटी होती है ना, वो एक्चुअली डूअर लोग होते हैं। तो डूअर का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जो लोग हैंड ऑन टास्क को प्रेफर करते हैं, ठीक है, जो लोग मतलब टूल्स हो गए, मशीनरीज हो गए, इनके साथ काम करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे इंजीनियर्स, पायलट, इलेक्ट्रिशियंस, ये ज्यादा रियलिस्टिक टाइप ऑफ पीपल होते हैं, जो कि प्रैक्टिकली जो हैंड ऑन टास्क होते हैं वो करना प्रेफर करते हैं। Second type of personality according to John Holland's career theory is investigative type of personality. तो ऐसे लोग which are critical thinker, which are analytical in nature, जैसे कि scientists हो गए, data analysts हो गए, जो कि thinking and problem solving जिनकी capacity अच्छी होती है, तो वो investigative type of people होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने लिए कैसे करियर चूज करना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट हो गया, रिसर्चर हो गया, ऐसा करियर चूज करना चाहिए। देन कुछ लोग होते हैं जिनको एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में एक क्रिएटिव काम करना होता है, तो वो होते हैं आर्टिस्टिक टाइप ऑफ लोग, या फिर वो होते हैं क्रिएटर टाइप ऑफ लोग। तो दीज पीपल आर जनरली एक्सप्रेसिव, इनोवेटिव एंड ओरिजिनल इन अ सेंस। तो
जैसे कि डिजाइनर्स हो गए, राइटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, दीज आर आर्टिस्टिक टाइप ऑफ पीपल। फिर सोशल मतलब जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड लोग होते हैं, जो कि एम्पैथेटिक नेचर के होते हैं, जो लोग जनरली लोगों के साथ काम कर सकते हैं और लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, है ना, नर्सेस हो गए, इनफैक्ट डॉक्टर्स हो गए, ये सब सोशल में आते हैं। देन एंटरप्राइजिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो अभी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि होते हैं परसुएडर्स, परसुएडर्स या फिर लीडर्स। तो ऐसे लोग, जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और एम्बिशियस नेचर के होते हैं, जो कि परसुएडिंग की स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि बिजनेस मैन हो गए, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए। परसुएसिव होने का मतलब ये होता है कि लोगों को कन्विंस करने की कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, अपनी चीजों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट जो चीजें आपकी हैं, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और हम उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो एक बहुत अच्छा सेल्फ इमेज क्रिएट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ जो हमारे कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है। एंड देन कन्वेंशनल पीपल आर जनरली ऑर्गेनाइजर्स, जो कि डिटेल ओरिएंटेड एंड एफिशिएंट होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट्स, है ना, क्लर्क्स, बैंकर्स, ये सब लोग। तो ये आपकी 6 पर्सनालिटी टाइप्स हो गई अकॉर्डिंग टू जॉन होलैंड्स करियर थ्योरी। तो मेरे साथ याद करो, मैंने बताया था सारे IC। तो S फॉर सोशल, सोशल मतलब जो जनरली हेल्पर नेचर के होंगे। देन A फॉर आर्टिस्टिक टाइप ऑफ पीपल, जो कि क्रिएटिव पीपल होते हैं, जैसे कि डिजाइनर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, ये सब म्यूजिशियंस हो गए। देन R for realistic people who are doers. So realistic people are generally the ones who prefer hand-on tasks like engineers. ठीक है. Then E for your enterprising people जिनकी persuading capacity अच्छी होती है. And then I for investigative type of people जो कि critical thinkers होते हैं, analytics होते हैं. And C for conventional people who are more of the organizer kind of people. तो generally जो clerks, accountants होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. तो जब आप अपनी इस वे में अपनी पर्सनालिटी टाइप को समझ जाओगे ना, तो इट विल हेल्प यू इन मेकिंग बेटर एकेडमिक एंड करियर डिसीजंस। The next topic of this chapter is actually very important one, which is self exploration and self awareness. ठीक है, देखो self exploration और self awareness क्या होता है, पहले ये समझते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, सेल्फ एंड एक्सप्लोरेशन। सेल्फ वर्ड का मतलब रहता है आपका खुद का, एंड एक्सप्लोर करने का मतलब होता है जानना, ठीक है, उसको, उसके हर एस्पेक्ट को समझना। तो हमारा जो थॉट है, हम किसी चीज के बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, मुझे इस सिचुएशन में हर्ट फील हो रहा है तो क्यों हर्ट फील हो रहा है, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो लाइफ में मेरी मेन मोटिवेशन है, चाहे मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो, चाहे मुझे बहुत पैसे कमाने हो, चाहे मुझे अपने इनर चाइल्ड को प्राउड फील कराना हो, वो ऐसी कौन सी चीज है, ठीक है, जो मुझे मोटिवेट करे है, ऐसी कौन सी चीज है जिनके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मेरी वैल्यू सिस्टम, मेरे बिलीफ सिस्टम। जब आप इन चीजों को एग्जामिन करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि आप एक इंडिविजुअल कौन हो, ठीक है, अपने बारे में आप ज्यादा क्लियर फील करोगे और आपको ये चीज समझ में आएगा कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। तो दैट प्रोसेस इज ओनली सेल्फ एक्सप्लोरेशन, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, वैल्यूज, योर मोटिवेशंस, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, ये सब चीजें आपके सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आएंगी। And self-awareness is just a state of being conscious about yourself. Just the conscious knowledge of your strengths, your weaknesses, whatever you desire, है ना, कोई चीज अगर मुझे पसंद आ रही है, why, है ना, my emotions, overall अपनी personality के बारे में just एक conscious knowledge attain करना, being just a state of being aware about your personality is self awareness. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू आर सेल्फ अवेयर, अगर आपने खुद को इनफ एक्सप्लोर किया हुआ है, तो अपने लिए पर्सनल और करियर गोल्स सेट करना इज वेरी इजी। यू विल बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, बिकॉज यू नो कि मैं इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर रही हूँ तो कौन सी चीज ने ट्रिगर किया है इस पर्टिकुलर बिहेवियर को। तो यू विल बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, जो कि ओवरऑल रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करेगा हमें। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन बढ़ाएगा, एंड इट विल एड इन मेकिंग बेटर डिसीजंस। तो हाउ कैन यू डेवलप इट, ठीक है, तो जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं यार, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते रहे थ्रू आउट द चैप्टर्स, जिससे कि हम अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकें। तो कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू बी मोर सेल्फ अवेयर? थ्रू रिफ्लेक्शंस,
चाहे वो थ्रू जर्नलिंग हो या फिर थ्रू मेडिटेशन हो. यू कैन टेक फीडबैक्स फ्रॉम योर पियर्स, योर मेंटर्स कि आपको क्या लगता है, व्हाई डिड आई डू दिस एंड व्हाई, यू नो, इफ यू हैव अ फाइट विद समवन, अपना एरिया उस चीज उस समय एक्सप्लोर करना, इवेल्युएट करना कि इसमें मेरी क्या गलती थी. डूइंग दैट एंड ऑल्सो एंगेजिंग इन introspective activities like personality tests या self assessments, these are also very helpful because they make you think a certain way. तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह लोगे ना, तो वो आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचने के लिए बहुत मजबूर कर देते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट and that will overall help you be more self-aware, which is the key step in personal growth and overall development of an individual. ठीक है. Then the last topic of the chapter is coexistence. तो देखो, coexist करने का क्या मतलब होता है, living together, but living together peacefully and respectfully with all of the beings and also the environment. ठीक है. तो इसके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं. तो देखो, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं कि हम एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, चाहे फिर वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो या कल्चरल डाइवर्सिटी हो या वेरियस आइडियोलॉजी में डाइवर्सिटी. सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिफरेंस या डाइवर्सिटी तो हमें आइडियोलॉजी में देखने को मिलती है. तो नो मैटर, हो सकता है कि योर आइडियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट योर आइडियोलॉजी, आई स्टिल रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस इन कल्चर एंड रिलीजन. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टिंग. नॉन वायलेंट एंड पीसफुल कम्युनिकेशंस है ना, म्यूचुअल सपोर्ट एंड एम्पैथी एंड अ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली लिविंग इज द प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस. ठीक है. तो इसमें एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, हैविंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. ठीक है. एक इंडिविजुअल के अंदर एम्पैथी होगी तभी दे विल बी एबल टू रेस्पेक्ट अदर पीपल जो कि उनसे डिफरेंट है. हैविंग एम्पैथी, टॉलरेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, देन encouraging ethical behavior and value based living, and also it will reduce conflict and promote cooperation in personal and professional life. तो ये जो coexistence है, ये आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And this was the last topic of your chapter. तो हमने ओवरऑल चैप्टर में पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट देखा, डेफिनेशंस देखी. हमने ये देखा कि पर्सनालिटी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जिसके अंदर फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, ये सारे डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं. तो फिर उसके बाद हमने करियर थ्योरी पढ़ी बाय जॉन होलैंड, जिसके अंदर हमने 6 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को देखा, है ना. फिर हमने पढ़ा अबाउट बीइंग सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एंड फाइनली हमने चैप्टर एंड किया है बाय द थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस. सो ये एक 1 शॉर्ट वीडियो था. आई होप ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा. एंड नोट्स वगैरह के रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं. सो थैंक यू एवरीवन.